हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अभी के चैनल ट्रेडर जोन में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये 6 रुपीज़ और 7 रुपीज़ के बीच में ही चलता रहेगा जब तक कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर नहीं आती। उसी प्रकार आज भी वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है। क्या न्यूज़ निकल कर आई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। शेयर होल्डर्स को क्या होल्ड करके चलना चाहिए या उन्हें एग्जिट कर देना चाहिए, जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहा है उनके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ निकल कर आई है वोडाफोन आइडिया में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया फाइल्स रिव्यू पिटिशन इन एपेक्स कोर्ट ऑन एजीआर ड्यूज। वोडाफोन आइडिया ने रिव्यू पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में अपने एजीआर ड्यूज के बारे में। 7,800 करोड़ पेमेंट करने के बाद भी 21,500 करोड़ का ड्यू है। अगर हम आगे पढ़े तो डेप्ट लैडन वोडाफोन आइडिया विच इज स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सीकिंग ए रिव्यू of its July 23rd order that dismissed the petition of telecom firms for a recomputation of adjusted gross revenue। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दोबारा से पेश की गई है और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा रिव्यू करने के लिए बात कही गई है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट के द्वारा। और यहाँ देख सकते हैं कि एयरटेल ने भी कुछ राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री को, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है जियो के मार्केट में आने के बाद, लगातार इसमें रेट्स में गिरावट हो रही है। एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं एयरटेल और जियो। और वोडाफोन का सब्सक्राइबर बेस कम होने की वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है वोडाफोन सरवाइव करने के लिए। सूत्रों के अनुसार डॉट्स और पीएमओ के मैनेजमेंट के बीच काफ़ी हायर लेवल पर बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की बात हो रही है। ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया लॉस में चल रहा है, उसके ऊपर एजीआर के ड्यूज 7,800 पे करने के बाद भी 21,500 करोड़ है। लेकिन डॉट के अनुसार ये ड्यूज 58,000 करोड़ है। तो ये देखते हुए लगातार वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रही है और दोबारा से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि इनका जो डिसीजन लिया गया था उसे दोबारा रिव्यू कर कर सही डिसीजन दे। अगर हम आगे देखें तो वोडाफोन आइडियाज रिव्यू प्ली इन सुप्रीम कोर्ट इन एजीआर केस बैंक्रप्सी विल लीव 27 करोड़ सब्सक्राइबर इन लर्च। अगर वोडाफोन आइडिया बैंक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है तो 27 करोड़ सब्सक्राइबर जो वोडाफोन आइडिया को यूज कर रहे हैं उन्हें एक बहुत बड़ा घाटा हो सकता है और जिन बैंकों ने इन्हें लोन दिया है वो भी बहुत बड़े घाटे में हो सकते हैं। वो कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट को आगे आना होगा और वोडाफोन आइडिया को हेल्प करना होगा। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में अच्छा कंपटीशन रखने के लिए इसे बचाना ही होगा सरकार को। कई सारे बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसी तरह कई बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को लोन दिया है और वोडाफोन आइडिया अगर बंद हो जाता है तो ये सब बैंकों का पैसा डूब जा सकता है। फ्रेंड्स, आज हम परफॉर्मेंस पे बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आती तो ये 6 रुपीज़ और 7 रुपीज़ के बीच में ही चलता रहेगा। जो वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक बड़ा लॉस दिखा रहा होगा और इस स्थिति में क्या करना चाहिए ये तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये कंपनी बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है। जिस तरह की उथल पुथल देखी जा रही है डॉट्स के मैनेजमेंट में और पीएमओ के मैनेजमेंट में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मुझे लगता है कि इसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये बच भी सकता है। लेकिन कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे अभी 50-50 चांसेस कंसिडर कर सकते हैं। और जो नई एंट्री करना चाह रहा है और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उन्हें फिलहाल इस शेयर से दूरी रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। ये लॉटरी की टिकट की तरह है, आपको लग भी सकती है या तो पूरा पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इस शेयर से दूरी रहिएगा। हाँ, अगर आप रिस्क लेना भी चाह रहे हैं उतना पैसा लगाइए जितना डूब भी जाए तो आपको गम ना हो। कोई भी नया अपडेट निकल कर आता है तो हम ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करेंगे, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले।